हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने धमाकेदार यूट्यूब चैनल न्यूज़ 47 खबरों पर। चलिए धमाल मचाते हैं। उसने आरएसएस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 18 वैयक्तिक आरोप लगाना आरएसएस की पुरानी रणनीति है और यह सिलसिला महात्मा गांधी तक जा पहुंचा था। इस बयान के जरिए उन्होंने परंपरागत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को उजागर किया और आरएसएस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। चुनावी प्रक्रिया पर आरोप, वोट थेफ्ट, राहुल गांधी ने वोट चोरी यानी मत चोरी का आरोप फिर से दोहराया। कहा कि यह शुरुआत गुजरात से हुई और 2014 में यह पूरे देश में फैल गया। इस यात्रा वोटर अधिकार यात्रा में उन्होंने जोर देकर कहा कि यह व्यक्तिगत आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज है। उन्होंने विशेष रूप से सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ विरोध जताया, जिसमें बिहार में लाखों वोटर लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटाए जाने का आरोप है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह वोट थेफ्ट संविधान, भारत माता और लोकतंत्र के खिलाफ सीधा हमला है। चुनाव आयोग को चेतावनी, इंडिया ब्लॉक जब जीतेगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ईसी के तीनों आयुक्तों को चेतावनी दी कि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आएगा तो ईसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा हर विधानसभा और लोकसभा सीट पर मत चोर ही पकड़ी जाएगी और जनता के सामने रखा जाएगा। संदर्भ और व्यापक विश्लेषण, यह बयान वोट अधिकार यात्रा की ही पृष्ठभूमि में आया है। एक 16 दिन 1300 किलोमीटर लंबी यात्रा बिहार भर में, जिसका मकसद चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों का आधार बनाकर कांग्रेस को बिहार की राजनीति में फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश की है, जहां वोटर राइट्स की भावना जाति आधारित राजनीतिक विमर्श से अधिक व्यापक और भावनात्मक है। सारांश तालिका, मुख्य मुद्दा विवरण, आरएसएस पर हमला, वैयक्तिक आरोप, आरएसएस की पुरानी रणनीति, वोट थेफ्ट आरोप, विशेष रूप से एसआर के माध्यम से वोटर सूचियों में हेरफेर, ईसी को चेतावनी, इंडिया ब्लॉक के सत्ता में आते ही ईसी के खिलाफ कार्रवाई, राजनीतिक रणनीति, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोकतांत्रिक चेतना जगाना।